अगला अध्याय है बृहत पराशर होरा शास्त्र में, वह आता है सत्व आदि गुण फलाध्याय। सत्व गुण कौन है? तो सत्व रज तम, 3 गुण होते हैं, सत्व रज तम। तो इन गुणों के माध्यम से भी कुंडली को समझा जाता है। कैसे समझेंगे, इसका विचार हम लोग करते हैं। अभी हम लोगों ने राशियों के और ग्रहों के गुणधर्म पहले बात कर रखे हैं, आप हमारा पहले का वीडियो देख सकते हैं। उन वीडियो को देख करके आप ये जान सकते हैं कि राशि अथवा ग्रह सत्वगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है, और उसके माध्यम से आप व्यक्ति के जीवन में फल ज्ञात करेंगे। तो सत्व गुण से क्या समझते हैं, रजोगुण से क्या समझते हैं, इसकी बात इस अध्याय में की गई है। तो उसमें बताया गया कि जब अधिक सत्व गुण की प्रबलता रहती है, मतलब कुंडली में सत्व गुण की राशियां और ग्रह प्रबल दिखाई देने लगे, तो उस समय उत्पन्न जातक सत्व गुण और सुंदर बुद्धि वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बड़ी अच्छी होगी। यदि रजोगुण से युक्त व्यक्ति है तो ऐसा जातक रजोगुण से युक्त और विद्वान होता है, यह भी ज्ञानी है। और तमोगुण से अधिक समय में, मतलब ऐसा समय जिस समय तमोगुण बहुत ज्यादा कुंडली में दिख रहा था, उसमें यदि किसी बालक का जन्म होता है तो उसमें तमोगुण होगा, अर्थात यह व्यक्ति कई बार ऐसा हो सकता है कि थोड़ा विवेक की कमी वाला हो। गुण साम्य से समय में उत्पन्न जातक मिश्रित गुण वाला, अर्थात ऐसा समय जिस समय सभी गुणों का थोड़ा थोड़ा समन्वय हो, तो ऐसा व्यक्ति मिश्रित गुण वाला होता है। इसके पास सभी तरह के गुण होते हैं। और इसी प्रकार से बृहत पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है उत्तम, मध्यम, उदासीन और अधम, यह 4 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। तो उत्तम पुरुषों के लक्षण बताए गए हैं कि इंद्रिय और मन को नियंत्रण करना, मतलब ऐसा व्यक्ति अपने इंद्रिय और मन को नियंत्रित रखता है, तपस्या करता है, पवित्रता रखता है, क्षमा रखता है, क्षमा करता है लोगों को, और सरलता, बड़े ही सरल शब्दों में बात करेगा, लोभ रहित, इसके पास कोई लोभ नहीं है, और सत्यवादी सात्विक गुणों से युक्त उत्तम पुरुष होता है। या सरस और कोमल भी होता है, अच्छे रस से युक्त और कोमल सॉफ्ट आदमी होगा। और मध्यम पुरुषों के गुण बताए गए हैं कि शूरता, तेजस्वी, धैर्य, चतुरता और युद्ध में पीछे न हटने वाला, यानी युद्ध में डट कर मुकाबला करने वाला, साधुओं की रक्षा करने वाला, और रजोगुण से युक्त पुरुष होता है। यह कौन है? मध्यम पुरुष के लक्षण है। और उदासीन, जिनमें कि सात्विक गुण सामान्य दिख रहा है, राशि गुण सामान्य दिख रहा है, और तामसिक गुण भी सामान्य दिख रहा है, तीनों गुणों का मिक्सचर है। तो उदासीन उसको कहने का सेंस किया गया, वो ऐसे व्यक्ति के बारे में बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति कृषि कर्म, अर्थात पुराने समय में कृषि कर्म था, आज ये समझिए कि कोई भी एम्प्लॉई जो भी छोटा मोटा काम कर रहा है या छोटा मोटा नौकरी कर रहा है, मिडिल क्लास या मेहनत करके जो भी कार्य कर रहे हैं लोग, है ना, व्यापार करके काम करने वाले, पशुपालन करके काम करने वाले, तो इन लोगों के बारे में बोला गया कि उदासीन, क्योंकि कोई एक गुण विशेष रूप से उनमें छलक करके सामने नहीं आया, और तीनों गुणों उनके अंदर है, 17 स्तंभ भरा हुआ है। तो ऐसे लोग कृषि कर्म अच्छा करते हैं, व्यापार अच्छा करते हैं, पशुपालन में पटु होते हैं, असत्य और तथा सत्य बोलने वाले, मतलब सत्य भी बोलेंगे, असत्य भी बोलेंगे, और ये गुण साम्य 17 स्तंभ तीनों से युक्त होते हैं। और अधम, चौथी श्रेणी हमने बात की, अधम, तो लोभी होंगे। अधम श्रेणी कौन हो गया? जब तामसिक गुण बढ़ गया। तो जब तामसिक गुण बढ़ गया तो ऐसा व्यक्ति लोभी होगा, दूसरों के धन का लोभ करेगा, झूठ बोलने वाला होगा, मूर्ख होगा, आलसी होगा, और सेवा कार्य में चतुर होगा, लोगों की सेवा करने में बड़ा चतुर है ऐसा व्यक्ति। परंतु यह समझना पड़ेगा, सेवा कितना, सिर्फ अपने धन प्राप्त होने तक, उसके आगे नहीं, किसी के कल्याण की नहीं सोचता है, सेवा करके अपना काम, अपना उल्लू सीधे करने तक का ही वह व्यक्ति है, तो उसको तमोगुणी व्यक्ति समझा जा रहा है। एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है बृहत पराशर होरा शास्त्र को पढ़ करके। देखिए, आपके समक्ष बहुत लोग आते हैं जो अपने कैरियर काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो कैरियर काउंसलिंग का एक बहुत अच्छा सूत्र इस अध्याय में दिया गया है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये सब नोटेबल पॉइंट्स हैं बीपीएचएस के। इसमें बताया गया है कि पूर्वोक्त लक्षणों, जो हमने लक्षण आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, सत्वगुण का और तत्वों का, तो पूर्वोक्त लक्षणों का अवलोकन करके ही पुरुष के उत्तम, मध्यम और नीच और उदासीन भेद को जानना चाहिए। सतगुण, रजगुण, तमोगुण से आपने जान लिया, या सबका मिक्सचर है तो उदासीन है। आपने जानने के बाद तदनुसार जिस कार्य में का संपादन करने में सक्षम हो, अब आपको ये 4 गुण दिख गए, तो अब आपको यह देखना है कि व्यक्ति जिस कार्य का संपादन करने में सक्षम है
उसको वही कार्य में लगाना चाहिए। अर्थात यदि व्यक्ति सत्व गुण से युक्त है तो उसको सत्व गुण के कार्य देना चाहिए, यदि व्यक्ति रजोगुण से युक्त है तो उसको रजोगुण के कार्य देने चाहिए, और यदि व्यक्ति तमोगुण से युक्त है तो उसको तमोगुण का कार्य देना चाहिए, और यदि मिश्रित है तो उसको मिश्रित का भी कार्य देना चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पर सूत्र दिया गया है, और यह बताता है कि आज से 5000 साल पहले लोग क्या कार्य करेंगे। इसका संकेत बृहत पराशर होरा शास्त्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही है, जो हमारे पास टेक्सचुअल फॉर्म में पड़ी हुई है। टेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि आज से 5000 साल पहले लोग कैसे रहते थे और वह अपने आजीविका का निर्णय किस प्रकार से कर रहे थे। उसमें ज्योतिष कितना महत्वपूर्ण था और ज्योतिष कितना मार्गदर्शन प्रदान कर रही थी, यहां से सूत्र मिलता है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और हमें यह समझना चाहिए कि यह ज्ञान हजारों साल पुराना है। इसी क्रम में आगे बताया गया है कि पूर्वोक्त सत्रस्तम, इन तीनों गुणों में से जो एक गुण शेष 2 गुणों पर प्रबल हो उसकी अधिकता मानी जाती है। किसी भी व्यक्ति में सारे गुण होते हैं, मगर जो एक गुण विशेष रूप से छलक करके बाहर आ जाता है तो वही गुण विशेष रूप से उस व्यक्ति का गुण माना जाता है। इसके विपरीत अर्थात किसी एक का बल शेष 2 से अधिक न हो तो यह गुण सामान्य माना जाता है। मतलब सभी गुण बराबर दिख रहे हैं तो ये गुण साम्य समझाएगा, मतलब उदासीन हो गया व्यक्ति। कोई एक गुण बढ़ करके छलकता हुआ बाहर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है गुण सामान्य है, ऐसा व्यक्ति उदासीन है। गुण ज्ञान का महत्व इसी पुस्तक में बताया गया है कि ये गुण का ज्ञान का महत्व क्या है। सत्रस्तम तुमने जाना, सत्रस्तम जान करके व्यक्ति के बारे में जाना कि यह व्यक्ति सात्विक है, राशिक है, तामसिक है, तो इसका महत्व क्या है। तो बोलते हैं स्वामी तथा सेवक में। आप इस ज्योतिष विद्या का प्रयोग करिए। आप कोई कार्य करते हैं, आपके पास नौकरी करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो स्वामी तथा सेवक में। वर एवं कन्या में, शादी करने गए, वर एवं कन्या में यदि तुल्य गुण हो, दोनों के गुण एक समान हो, तो दोनों में सुदीर्घकालिक प्रेम रहता है। यानी कि जिस प्रकार से वर वधू मिला रहे हैं उसी प्रकार से स्वामी और सेवक को भी देखिए। कोई व्यापारी है, कोई कंपनी चलाते हैं, तो वह अपने कंपनी में किस तरह के एम्प्लॉय रखें, इसका भी ज्ञान इस ज्योतिष विद्या से हम कर सकते हैं। और इसका बात हमको बृहत पराशर होरा शास्त्र संकेत कर रही है। यह बात हमें संकेत कर रही है बृहत पराशर होरा शास्त्र कि जब हम अपने यहाँ किसी एम्प्लॉय को रखते हैं तो हम उसका गुण साम्य देख लें, वह गुण साम्य हमारे फेवर का आदमी है तो उसे हमें अपने यहाँ नौकरी पे रखना चाहिए। साथ ही साथ गुण साम्य से वर और कन्या की भी बात देखी जा सकती है। इसे उनके वैवाहिक जीवन अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका ज्ञान हो सकता है। इसी क्रम में बताया गया है कि पूर्वोक्त 4 प्रकार के मनुष्यों में अधम का स्वामी उदासीन, मतलब अधम से ऊपर उदासीन समझना, उदासीन का स्वामी मध्यम, यानी उदासीन से ऊपर मध्यम को समझना, और मध्यम का स्वामी उत्तम जन समझना, यानी कि वह सात्विक गुण वाला व्यक्ति समझना, सबसे उत्तम समझना, और परस्पर जन हो। अर्थात हम लोगों ने जो अभी स्वामी और सेवक की बात की, तो हमें यह देखना है कि जो सेवक है वह अधम है तो वह उदासीन के यहाँ काम कर सकता है, और वह जो सेवक है यदि वह उदासीन है तो वह मध्यम पुरुष के यहाँ काम कर सकता है, और वह जो मध्यम है वह किसी सात्विक गुण वाले के यहाँ सेवा कर सकता है। इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो एक क्रम निर्धारित कर दिया गया कि या तो गुणों में साम्य हो, और नहीं तो फिर अब पता चला कि सेवक है और सत्व गुण वाला है, सेवक है और सत्व गुण वाला है। अब सात्विक गुण का व्यक्ति जा करके सेवा करने लगा किसकी, तामसिक गुण के व्यक्ति की, फिर क्या होगा। तो सात्विक गुणों से युक्त व्यक्ति सेवा करने गया तामसिक गुण के व्यक्ति के पास, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो सात्विक गुण वाला है उसके सत्व गुण का नाश होगा। यह थॉट प्रोसेस बृहत पराशर होरा शास्त्र के आधार पर मैं समझ पा रहा हूं, इसीलिए हमको यह श्लोक अच्छे से समझना चाहिए, इसकी अंदर की बैठी हुई छोटी बात को अच्छे से गहराई से समझना, बारीक बात को अच्छे से समझना चाहिए कि पूर्वोक्त 4 प्रकार के मनुष्यों में अधम का स्वामी उदासीन, उदासीन का स्वामी मध्यम, मध्यम का स्वामी उत्तम जन हो, तभी परस्पर प्रेम और आनंदजनक सुख होता है। तभी परस्पर प्रेम बना रहेगा, और नहीं होगा तो फिर परस्पर प्रेम नहीं रहेगा, आनंद नहीं रहेगा। अब सात्विक गुण का व्यक्ति यदि किसी तामसिक गुण के व्यक्ति के पास जा करके सेवा करेगा तो वह सात्विक गुण वाला अंदर से तो सुखी नहीं रहेगा, वह तो दुखी रहेगा।
ऐसा। इसी क्रम में बताया गया है कि वर से कन्या और स्वामी से सेवक के गुण में कम हो, स्वामी से सेवक का गुण कम हो तो आपस में प्रेम और सुख होता है। अन्यथा वर कन्या से वर और सेवक से स्वामी का गुण हीन हो जाए तो वहां सदैव हानि होती है, नुकसान होता है। इसी प्रकार से और इसको बढ़ाया गया है, बताया गया है कि जन्म काल में जिस गुण सतरस्तम का प्राबल्य होता है, आपने जन्म समय में देखा कि सतरस्तम जो बढ़ा हुआ है वही गुण जातक में प्राप्त होता है। अतः जन्म काल की सम्यक प्रकार से परीक्षा करके ही फलादेश करना चाहिए। तो आपने कुंडली में सतरस्तम को देख लेना है। सतरस्तम को समझे बिना यदि आप फलित करेंगे तो आपके फलित में त्रुटि होने की संभावना बढ़ गई। समस्त लोकों के स्वामी अविनाशी एवं व्यापक भगवान काल ही समस्त चराचर जगत के उत्पादक, पालक और संहारक भी हैं। उस काल भगवान की त्रिगुणात्मिका शक्ति ही प्रकृति कही जाती है। उस काल भगवान या समय रूपी जो भगवान जी हैं, इनकी तीन गुणों से युक्त सतरस्तम गुणों से युक्त प्रकृति ही इनकी शक्ति है, जिससे विभाजित भगवान अव्यक्त काल भी व्यक्त होते हैं। यह जो समय रूपी भगवान है वह स्वयं को व्यक्त कर देते हैं इन तीन गुणों के माध्यम से। तो जिस समय जिस गुण का महत्व बढ़ा हुआ है, उस कालखंड में जो बच्चा पैदा हो रहा है वह उस गुण को लेकर के पैदा हो जा रहा है। इसका सूत्र बृहत पराशर होरा शास्त्र में बड़ी ही गहराई से दिया गया है और इस बात को वही लोग समझ पाएंगे जो दर्शन को अच्छे से समझते हैं, आध्यात्म को अच्छे से समझते हैं। यह विषय उन लोगों के लिए नहीं है जिनका ज्योतिष विषय में श्रद्धा ही नहीं है। इसलिए यह जो बात बृहत पराशर होरा शास्त्र में बताई गई है, यह श्रद्धावान व्यक्ति के लिए ही है, वही समझ पाएंगे, अन्य इसमें कुतर्क करेंगे और समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यह श्रद्धावान लोग ही इस वीडियो को देखें, मैं तो यही अनुरोध करूंगा। इसी प्रकार से आगे बताया गया कि उस व्यक्त स्वरूप वाले भगवान काल के अपने प्रकृति गुण के अनुसार क्रम से उत्तम, मध्यम, उदासीन और अधम, यह चार प्रकार के अवयव हैं। उस व्यापक भगवान काल के उत्तम अंग से जीव, उत्तम जीव, चर अथवा अचर दोनों, चर अचर दोनों को समझना है। मध्यम अंग से मध्यम जंतु और उदासीन अंग से उदासीन जंतु और अधम अंग से अधम प्राणी की उत्पत्ति होती है। ये एक मेटाफोर है, इसको समझना है और यह समझना है कि हम ईश्वर को समय के रूप में भी देखते हैं, उस ब्रह्म की शक्ति को समय के रूप में भी देखते हैं और हम यह समझते हैं कि जैसा कालखंड होता है उस समय जैसा जीव जंतु उत्पन्न हो रहा है वह अपने काल के अनुरूप ही उत्पन्न हो रहा है और उस काल के अनुरूप उत्पन्न होकर के उस काल के गुणधर्म को अपने में समेट लेता है, पी लेता है, आप ऐसा समझ लीजिए। इसी काल भगवान के बारे में और बताई गई है बात कि व्यापक काल भगवान का उत्तम अंग मस्तक, मध्यम अंग दोनों हाथ तथा छाती, उदासीन अंग दोनों जंघा और अधम अंग दोनों पैर कहा गया है। इस प्रकार गुण के भेद से ही काल भेद हो जाता है, मतलब गुण जहां जहां आपको बदलता दिख रहा है इसका मतलब वहां पे समय बदल गया है। और काल भेद जैसा जैसा समय बदल गया है, चर अचर में जो है उनके जन्म के भेद होते हैं। वहां पे कुंडली में कहा गया जाति भेद, जाति भेद का मतलब है जन्म का भेद, उनके जन्म समय के अनुरूप ही जन्म मिलता है। इसी क्रम में इसी अध्याय में अगली बहुत विशेष बात कही गई है कि इस प्रकार चतुर्धिक परमेश्वर काल ने, मतलब परमेश्वर समय रूपी भगवान ने अपने गुणों के अनुरूप ही, गुण जो है वो भगवान के ही सब गुण हैं, अनुरूप ही संसार में चार भेदों में समन्वित बताया है। इस प्रकार चतुर्धिक परमेश्वर काल ने अपने गुणों के अनुरूप ही संसार को चार भेदों में समन्वित बताया है। अर्थात यह भगवान काल ने, भगवान समय ने, समय रूपी भगवान ने अपने इन्हीं गुणों के अनुरूप ही पूरे संसार को चार प्रकार के गुणों में बटा हुआ बताया है, चार प्रकार के गुणों से विभाजित बताया है। तो देखिए, बृहत पराशर होरा शास्त्र बहुत ही उत्तम ग्रंथ है और इसके अंदर छुपे हुए रहस्यों को अगर हम समझेंगे तो हम यह समझ सकेंगे कि आज से 5000 साल पहले लोग किस प्रकार से थे और
उनकी जीवन शैली किस प्रकार से थी, और वह आज भी उसी प्रकार से देखने को मिलती है। और हमें यह समझना चाहिए, यहाँ से बहुत विशेष सूत्र मिलता है कि समय के ऊपर ही, समय जो है वह विशेष गुणधर्म वाला होता है। किसी समय में जब अच्छा समय होगा तो अच्छे घटनाएं घटित होती हैं, और उस कालखंड में वैसे लोग भी पैदा होते रहेंगे, यह भी समझने की आवश्यकता है। तो समय जो हम लोग काल पुरुष कुंडली बनाते हैं उसको भी देखना बहुत आवश्यक है। उस काल पुरुष को भी समझेंगे, जितने अच्छे से समझेंगे आप और अच्छे ढंग से ज्योतिष को समझ सकेंगे। ज्योतिष विद्या बड़ी गहरी विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है, और यह एक बार में समझ में आने वाली नहीं है। यह उन्हीं लोगों को समझ में आती है जो कई जन्मों जन्मांतर से इस ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर रहे हैं और उनको अपने एक अच्छे गुरु की प्राप्ति हो चुकी है, वही लोग इस विद्या को जान सकेंगे। इसलिए पुस्तक को सीधा पढ़ते हैं, अच्छी बात है, मगर सीधा पढ़ने के साथ साथ किसी अच्छे गुरु का आलंबन अवश्य लें, गुरु के पास जाएं। जो गुरु आपको बताएंगे उसको यदि आप सुनेंगे तो शब्द शब्द के भेद होते हैं। एक ही शब्द 3 जगह लिखा है, उस 3 शब्द 3 स्थानों पर उसके 3 अर्थ निकल जाते हैं। तो अंदर छुपे हुए अर्थों को समझने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होगी। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। मैंने आज का यह वीडियो फलित के तारतम्य में आपको एक ऊंचाई प्रदान करने के दृष्टिकोण से बृहत्पराशर होरा शास्त्र के एक महत्वपूर्ण अध्याय को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मैं आशा करता हूं आपको मेरा प्रयास पसंद आया। गुरु दक्षिणा के रूप में आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। आपने मेरा चैनल देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।